जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं पंकज हेरिटेज। आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज एक फिर नए मुद्दे पर बात करेंगे हम लोग। जैसा कि आप जानते हैं, कश्मीर फाइल फिल्म रिलीज हुई है तो पूरे भारत में हंगामा मचा हुआ है। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां जो हैं अपने अपने विचारधारा के हिसाब से उस पर प्रतिक्रिया दे रही है। आज बात करेंगे हम लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर। जैसा कि आपने वीडियो देखा होगा, पूरा वायरल हुआ है। दिल्ली विधानसभा में हमारे माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया दिया। उनसे कुछ मांग किया था बीजेपी के विधायकों ने कि दिल्ली में टैक्स फ्री करें, तो उन्होंने कहा कि मैं टैक्स फ्री तो करूंगा नहीं। और उन्होंने एक मजाक उड़ाते हुए इस फिल्म का उन्होंने कहा कि यूट्यूब पे डाल दो वीडियो, तो फिर फ्री में ही सब लोग देख लेगा। और उसके साथ जो उनकी हंसी थी, ये हंसी जो है, ये हंसी बहुत ही नुकसान उनको पहुंचाएगी। वो बात वो समझ नहीं रहे हैं। और जब ये नुकसान पहुंचेगा तो जो वो सोच रहे हैं, जैसा कि उनका इच्छा है कि मेरी पार्टी पूरे भारत पे राज्य करे, शासन करे और पूरे राज्य भारत में हमारा पार्टी का शासन हो, तो उसमें उनको ये दिक्कत करेगा। क्योंकि इस फिल्म के साथ पूरे देश का भावना जुड़ा हुआ है। और आप जिस तरीके टैक्स फ्री करें या ना करें, ये आपके ऊपर है। जबकि इससे पूर्व में अरविंद केजरीवाल कई फिल्मों को दिल्ली में टैक्स फ्री कर चुके हैं। जैसे एक फिल्म था दिल बट्टे सन्नाटा, एक है 83 और एक दो फिल्म और है जिसको वो कर चुके हैं। ठीक है, उनका ये व्यक्तिगत अधिकार है कि वो इस फिल्म को टैक्स फ्री करें या ना करें। लेकिन भरे सदन में उन्होंने जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों के ऊपर कमेंट किया और उन्होंने कहा कि ये झूठी फिल्म है। पूरा भारत में जो भी इस फिल्म के विरोधी भी हैं, वो भी ये नहीं कह रहे हैं कि ये फिल्म झूठी है। उनका भी कहना है कि अभी नहीं बनाना चाहिए, इससे माहौल खराब हो रहा है देश में, या और भी कुछ पक्ष था जो इसमें जोड़ना चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा झूठी फिल्म, तो उनका अपना ये विचार है। और दूसरे उनके पूरे जो विधानसभा में जो इतने विधायक थे, आपने देखा होगा, उनकी हंसी एक कटाक्ष की हंसी थी। और जो इस हंसी से पूरे भारत में प्रतिक्रिया है। पूरे भारत के लोग जो इस फिल्म को सर आंखों पर बिठाए हुए, उनमें ये गुस्सा है। तो अरविंद केजरीवाल शायद कहीं मात खा गए इस जनता के मिजाज को समझने में। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो है आम आदमी पार्टी, वो पंजाब में सत्ता में आई है, तो बहुत ही बड़ी बात है। और साथ में उन्होंने बोला क्या, साथ में उन्होंने कहा कि भारत देश का प्रधानमंत्री जो 8 साल से प्रधानमंत्री है, वो विवेक अग्निहोत्री के चरणों में गिर गया कि मुझे बचा लो, उन्होंने कोई काम नहीं किया। बताइए, इस तरीके से मजाक अगर आप उड़ा रहे हैं प्रधानमंत्री को, तो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। ठीक है, आप विरोध कीजिए, अपने स्तर को बढ़ाइए। आप एक राज्य से 2 राज्य में गए, लेकिन 2 राज्य में भी गए हैं तो दोनों राज्य की कुल आबादी 4 करोड़ के आसपास है। 4 करोड़ की आबादी पर शासन करने के लिए आपको अधिकार मिला है। और आप उस पार्टी के प्रधानमंत्री को इस तरीके से बोल रहे हैं, जो कि भारत की आधी आबादी 70, 80 करोड़, 90 करोड़, 100 करोड़ के आसपास की आबादी जहां होगी, वहां पर आज नरेंद्र मोदी का शासन है, मतलब राज्य में। और ऐसे तो पूरे देश पर है। 1 अरब 40 करोड़ जो लोग हैं, उनके वो प्रधानमंत्री हैं, तो उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। और कह रहे हैं कि 8 साल में कुछ काम नहीं किया है। अब यही इस काम मोदी जी भी ने किया था एक बार, याद होगा आपको, 2015 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो उन्हें जो बिहार के नेता थे, उन्होंने ये फीडबैक दिया होगा कि आप बिजली पे बोलिए। जबकि बिजली बिहार में 24 घंटे उस समय आती थी, तो मोदी जी अपने हर सभा में बोलती थी बिजली आती है कि नहीं, बिजली गई कि नहीं। तो आम जनता जो थे, वो जो सुनते थे, उनको लगता था कि ये मोदी जी क्या बोल रहे हैं, क्योंकि बिहार में तो बिजली का कोई समस्या ही नहीं है। तो लोगों को आक्रोश हुआ, तो उसके कारण से बहुत जबरदस्त बहुमत लेकर आए थे उस समय राजद और जदयू का। तो अभी वही हाल हो रहा है। आप कह रहे हैं कोई काम नहीं कि, कौन सा ऐसा काम है जो आपके देश में नहीं हो रहा है? प्रधानमंत्री ने क्या काम किया, नहीं किया? विश्व के नेता वो बने हुए हैं, पूरे विश्व में लोग उनको इज्जत दे रहा है, सबसे पॉपुलर नेता के रूप में भी उनको मान्यता मिला है। लेकिन ये बात जब कह रहे थे, तो आपने देखा होगा उनके पीछे जो बैठे हुए थे उनके विधायक, तो उनके चेहरे की भी हंसी जो है फीकी हो गई। तो ये जो हंसी उड़ाया उन्होंने, और साथ में कहा झूठी फिल्म, इस पर बहुत जबरदस्त प्रतिक्रिया। और अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक रूप से उनको नुकसान ही होगा। उसके बाद उन्होंने एक निजी चैनल में अपना इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा वो मकसद नहीं था, मैं ये चाहता हूं कि कश्मीरी पंडितों के हक में कोई काम हो, उनका विकास हो, मतलब ये सब काम उन्होंने बोला। उसमें उन्होंने एक उदाहरण दिया कि मैंने 233 शिक्षकों को अस्थायी किया। उसे मैं बता दूं कि 1993 ईस्वी में दिल्ली सरकार ने 233 कश्मीरी पंडितों को मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर की नौकरी पे बहाल किया था। तो 93 से लेकर 98 तक दिल्ली में शासन किसका था? उस समय था बीजेपी का शासन था। तो बीजेपी के शासन में ही कॉन्ट्रैक्ट पर भी टीचर की बहाली इन्होंने हुआ। उसके बाद फिर 2010 में जो भी शिक्षक थे कश्मीरी पंडित, उन्होंने हाईकोर्ट में अपील किया कि मुझे अस्थायी किया जाए।
उसके बाद 2015 में फैसला आया हाई कोर्ट का, दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आया और शिक्षकों के पक्ष में फैसला आया 2015 में, एकल पीठ की जो थी वहाँ, उसका फैसला आया कि शिक्षकों को अस्थायी नौकरी दिया जाए। अब देखिए 2015 में सरकार किसकी थी? अरविंद केजरीवाल आपकी थी। उन्होंने फिर से मतलब डबल बेंच जो है उस पर उन्होंने अपील किया और 2018 में फिर से फैसला आया, और 18 में फिर से फैसला आया कि नहीं मतलब कश्मीरी पंडितों को वहाँ अस्थायी नौकरी दिया जाए, उनके जो शिक्षक है उन्हें अस्थायी किया जाए। फिर जब दोनों बार हाई कोर्ट का सिंगल बेंच और डबल बेंच ने शिक्षकों के पक्ष में फैसला दिया, तो फिर से हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया। सुप्रीम कोर्ट में तक गए कि नहीं, मैं कश्मीरी पंडितों को अस्थायी शिक्षक नहीं बनाऊंगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस याचिका को ही खारिज कर दिया। और जब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था तो 2019 के जनवरी में उन्होंने इनको अस्थायी किया। तो ये अभी के जमाने में सारा बात खुला हुआ है, आप कोई बात छिपा नहीं सकते। लेकिन ये हंसी जो है अरविंद केजरीवाल ने जो हंसा है, या उनके जो और विधायक लोग वहां पर थे, आप देखिए वीडियो वहां पर है, किस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है और कह रहा है झूठी फिल्म। तो इससे उनको नुकसान होगा और शायद यही नुकसान उनको आगे दिक्कत करेगा, क्योंकि अभी जो स्थिति थी भारत में, लोग ये सोच रहे थे कि कांग्रेस या और दलों का विकल्प आम आदमी पार्टी हो सकती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को हार बनाना नहीं होगा, उनको समझना होगा। इसी तरह जब वो पहली बार चुनाव जीते थे तो 2014 में चले गए थे बनारस में चुनाव लड़ने के लिए मोदी जी से, और पूरे भारत में उन्होंने चुनाव लड़ा था लगभग 400 से ऊपर सीट पर। लेकिन जानते हैं आपकी खुद भी हारे बनारस से और बहुत जगह उनका जमानत जब्त हुआ। तो अत्यधिक हड़बड़ाहट नहीं दिखाना चाहिए अरविंद केजरीवाल को। मंजे हुए नेता वो अगर बनना चाहते हैं तो उनको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, जनता की मूड को रखना होगा। ठीक है, आप टैक्स फ्री नहीं करते इस फिल्म को, लेकिन आप ऐसा प्रतिक्रिया नहीं देते, आप हंसी नहीं देते, और प्रधानमंत्री को भी उसमें शामिल कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री विवेक अग्निहोत्री के चरणों पर गिर गया। ये आक्रोश पैदा करता है। आपके प्रति लोगों की सहानुभूति अगर है, हम लोग भी आपको पसंद करते हैं कि आप एक अच्छे ईमानदार नेता हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन आपका जो कुछ वक्तव्य है जिससे आपको नुकसान होता है, और अभी हो रहा है, अभी सब जगह सफाई दे रहे हैं कि नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा, मेरा कहने का मतलब ये था कि कश्मीरी पंडितों को फिर से वहाँ पर बसाया जाए। तो सरकार अपने स्तर से काम कर रही है, मुश्किल काम है, दुरूह काम है, लेकिन कोशिश कर रही है। आप भी कीजिए। आपके दिल्ली में बहुत सारे कश्मीरी पंडित हैं, लेकिन जो 233 शिक्षकों की बहाली की स्थिति थी वो मैंने पहले बताया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये हंसी जो है शायद अरविंद केजरीवाल की छवि को नुकसान कर दे, क्योंकि पूरे भारत में ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो चुकी है, 300 करोड़ से पार हो चुकी है, नई नई फिल्में भी आ रही है, फिर भी ये फिल्म अभी सिनेमा हॉल में चल रही है। तो बस दोस्तों, यही था आज का मेरा छोटा सा वीडियो, जैसा मुझे जानकारी मिला तो मैंने आपके सामने रखा। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, और मेरा जो चैनल है पंकज हेरिटेज उसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में थोड़े कोई पैसा लगता है। लाल बटन को दबा दें और मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें। जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊंगा तो सबसे पहले आपको सूचना मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।